दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्ड स्क्रीन एक्सप्लेन में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए बेहतरीन और रोमांच से भरी मूवीज की कहानियां। शक्तिशाली प्राणियों ने सूर्य और अन्य जीवन रूपों का निर्माण किया और ब्रह्मांड गतिमान था। लेकिन एक दिन डेविएंट्स नामक एक अप्राकृतिक शिकारी प्रजाति गहरे अंतरिक्ष से उभरती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करना शुरू कर देती है। सेलेस्टियल्स का नेता एरिशेम ओलंपिया ग्रह से इटर्नल्स नामक महामानवों के एक अमर समूह को लाता है और उन्हें डोमो नामक अपने जहाज पर पृथ्वी पर भेजता है। 5000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में मनुष्यों का एक समूह मछली पकड़ रहा था जब अचानक उन पर समुद्र से निकलने वाले डेविएंट्स द्वारा हमला कर दिया जाता है। उसी समय इटर्नल्स अपनी शक्तियों के साथ उनकी रक्षा के लिए आते हैं। इकारिस अपनी आंखों की किरणों की मक्कारी अपनी सुपर गति का उपयोग करके मनुष्यों को रास्ते से हटा देती है। किंगो दूर से हमला करने के लिए ऊर्जा विस्फोट करता है, जबकि थेना और गिलगमेश हाथापाई के लिए ऊर्जा हथियार बुलाते हैं। स्प्राइट अपने भ्रमों से सहायता प्रदान करती है और फास्टोस भी अपने उन्नत आविष्कारों के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। एक भयंकर युद्ध शुरू होता है और इटर्नल की उत्कृष्ट टीम वर्क की बदौलत जल्द ही डेविएंट्स पराजित हो जाते हैं और टीम लीडर अजाक युद्ध में लगी उनकी सभी चोटों को ठीक कर देता है। मानव उनसे डरते हैं और हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रोएग तुरंत अपनी मन नियंत्रण शक्तियों का उपयोग करके उन्हें शांत कर देता है। फिर सेर्सी एक आदिम चाक में बदल देती है, यह साबित करने के लिए कि वे मानवता की मदद के लिए यहाँ हैं। साल बीतते हैं और वर्तमान समय में इटर्नल इंसानों के बीच सामान्य होने का नाटक करते हुए रहते हैं। लंदन में सेर्सी उस कक्षा में जाती है जहां उसे पाठ पढ़ाना होता है और वह अपने प्रेमी डेन को उसकी जगह लेते हुए पाती है। अचानक एक बड़े भूकंप के कारण व्याख्यान बाधित हो जाता है। उस कक्षा में जाती है जहां उसे पाठ पढ़ाना होता है और वह अपने प्रेमी डेन को उसकी जगह लेते हुए पाती है। अचानक एक बड़े भूकंप के कारण व्याख्यान बाधित हो जाता है, इसलिए सेर्सी अपने छात्रों को मेजों के नीचे छिपने के लिए कहती है और अपनी शक्ति का उपयोग करती है ताकि कुछ मलबा किसी छात्र को कुचलने से रोका जा सके। पास की नदी में एक कुत्ता एक डेविएंट को न देखता है। शाम को सेर्सी बाद में कुछ दोस्तों के साथ डेन का जन्मदिन मनाती है। स्प्राइट बूढ़ा दिखने और इस तथ्य को छिपाने के लिए एक भ्रम का उपयोग करती है कि वह मानसिक रूप से बूढ़ी हो रही है, लेकिन शारीरिक रूप से नहीं। हालांकि अगर कोई उसे छूता है तो भ्रम टूट जाता है और वह जल्दी ही हार मान लेती है। डेन सेर्सी से उसके साथ रहने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे सोचने लगता है कि क्या वह कुछ छिपा रही है, क्योंकि स्प्राइट हमेशा अजीब टिप्पणियां करती रहती है। पार्टी के बाद तीनों घर की ओर चलते हैं, लेकिन अचानक उन पर क्रो नाम के एक विशाल डेविएंट द्वारा हमला कर दिया जाता है। सेर्सी उसे जमीन में कैद करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करती है, लेकिन क्रो जल्द ही टूट जाता है और सड़कों पर भाग जाता है। स्प्राइट एक भ्रम पैदा करती है जिससे उसकी संख्या बढ़ जाती है और सेर्सी राक्षस को भ्रमित करने के लिए, लेकिन क्रो उन्हें चौंका देता है जब वह असली राक्षस बता पाता है। जब क्रो स्प्राइट को मारने ही वाला होता है, कारिस प्रकट होता है और उसे बचा लेता है और फिर डेविएंट से सीधे लड़ने लगता है। उनकी लड़ाई के कारण एक बस पलट जाती है और सेर्सी एक दुर्घटना से बचने के लिए गुलाब की पंखुड़ियों में बदलने के लिए दौड़ती है। क्रो फिर से सबको चौंका देता है जब वह यह प्रकट करता है कि वह अपने घावों को स्वयं भर सकता है, लेकिन यह अभी भी स्पष्ट है कि इकारिस का पलड़ा भारी है और वह नदी के रास्ते भाग निकलती है। बाद में सेर्सी डेन को अपनी पहचान के बारे में सच्चाई बताती है और वह उससे पूछता है कि उन्होंने मानवता की सबसे बड़ी त्रासदियों के दौरान कभी मदद क्यों नहीं की। वे कभी भी मानव जाति के क्रम में हस्तक्षेप न करें ताकि एक समाज के रूप में उनके विकास में बाधा न आए। डेविएंट्स को नष्ट करने के बाद उन्हें पृथ्वी पर तब तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया जब तक कि घर जाने का समय न हो जाए। वह डेन को यह भी बताती है कि वह और इकारिस सदियों से साथ थे, लेकिन बात नहीं बनी। बाद में वह स्प्राइट और इकारिस के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अपने अपार्टमेंट वापस जाती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि भूकंप और डेविएंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वे इस बात पर सहमत होते हैं कि उन्हें टीम को फिर से एक साथ लाना होगा। इससे बेबीलोन में 575 ईसा पूर्व की यादें ताजा हो जाती हैं। मानवता इटर्नल्स के मार्गदर्शन में विकसित हो रही है, जो डेविएंट्स से लड़ते हैं जब भी वे हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इटर्नल्स बिना किसी परेशानी के उन्हें तुरंत मारने के लिए एकदम सही तालमेल में एक साथ लड़ते हैं और बिना किसी परेशानी के उन्हें तुरंत मार देते हैं। एक विशेष तीव्र लड़ाई के बाद अजाक अपने विशेष शक्ति पत्थर का उपयोग करके अरिशेम से बात करने के लिए एक कड़ी बनाती है। वह उसकी भव्य योजना के प्रति सम्मान व्यक्त करती है, लेकिन उसे यह पसंद मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अरिशेम उसे उनसे न जुड़ने और योजना पर अमल करने के लिए कहता है। इसके बाद
अजाक उस खोह में वापस जाता है जहां इटर्नल्स समाज के बीच खुलेआम रह रहे हैं। फास्टोस मानव जाति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक भाप इंजन विकसित कर रहा है और स्प्राइट अपनी शक्तियों का उपयोग बच्चों का मनोरंजन करने के लिए करती है, जो उसके भ्रमों के माध्यम से जीवंत हो जाती है। ड्रोइक झगड़ों को रोकने के लिए अपने मन पर नियंत्रण रखना पसंद करता है, लेकिन मक्कारी उसे डांटता है क्योंकि उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस बीच इकारिस और सेर्सी एक साथ समय बिताते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। पृथ्वी की सुंदरता को अपनी गवाही मानकर एक दूसरे के सामने इसे स्वीकार करते हैं। वर्षों बाद वे गुप्त साम्राज्य में विवाह कर लेते हैं। वर्तमान में वापस सेर्सी, स्प्राइट और इकारिस दक्षिण डकोटा में अजाक के खेत तक जाती है और उसे उसके घर के बाहर मृत पाती है। स्प्राइट रोती है और उसे याद करने के लिए एक भ्रम का इस्तेमाल करती है और इस नतीजे पर पहुंचती है कि क्रो ने अजाक की शक्तियों को अवशोषित करके उसे मार डाला था। वह खुद को ठीक कर सकती है। जब सेर्सी शोक अजाक के शरीर में मौजूद वह पत्थर जो उसे स्वर्गीय देवताओं द्वारा दिया गया था बाहर आ जाता है और सेर्सी से चिपक जाता है। इससे उसे कुछ देर के लिए अरिशेम की एक झलक मिलती है जो कहता है लगभग समय हो गया है, और फिर वह उसे नजरों से ओझल हो जाती है। स्प्राइट बताती है कि अजाक ने सेर्सी को अपना उत्तराधिकारी चुना है, लेकिन इकारिस चिंतित है कि वह महद वायरी हो। एक और याद ताजा हो जाती है। 1521 ईस्वी में तेनोस्टिट्लान में समूह ग्रह पर बचे आखिरी डेविंट्स से लड़ रहा था। इस बीच इंसान युद्ध में हैं, लेकिन अजाक ड्रूइक को उन्हें रोकने नहीं देता। अचानक थेना को उल्टी महसूस होने लगती है और वह कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि जल्द ही सब मरने वाले हैं। उसकी नजरें बदल जाती हैं और वह अपने दोस्तों पर हमला करना शुरू कर देती है और कुछ देती है जो उसके आश्चर्य के तत्व की वजह से है। अजाक उसे जानबूझकर चोट पहुंचाने देता है ताकि वह उसके करीब पहुंच सके और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उसके दिमाग पर कर सके, जिससे वह इस अजीब आवेग प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाए। थेना फिर भी उस पर हमला करती है, इसलिए गिलगमेश आगे आता है और उससे तब तक लड़ता है जब तक वह उसे बेहोश नहीं कर देता। बाद में जब थेना बिना कुछ याद किए जागती और उसे याद करने के लिए एक भ्रम का इस्तेमाल करती है और इस नतीजे पर पहुंचती है कि क्रो ने अजाक की शक्तियों को अवशोषित करके उसे मार डाला था, वह खुद को ठीक कर सकती है। जब सेर्सी शोक मनाने के लिए शरीर के पास जाती है, अजाक के शरीर में मौजूद वह पत्थर जो उसे स्वर्गीय देवताओं द्वारा दिया गया था बाहर आ जाता है और सेर्सी से चिपक जाता है। इससे उसे कुछ देर के लिए अरिशेम की एक झलक मिलती है जो कहता है लगभग समय हो गया है, और फिर वह उसे नजरों से ओझल हो जाती है। स्प्राइट बताती है कि अजाक ने सेर्सी को अपना उत्तराधिकारी चुना है, लेकिन इकारिस चिंतित है कि वह महद वायरी हो सकता है। इससे एक और याद ताजा हो जाती है। 1521 ईस्वी में तेनोस्टिट्लान में समूह ग्रह पर बचे आखिरी डेविंट्स से लड़ रहा था। इस बीच इंसान युद्ध में हैं, लेकिन अजाक ड्रूइक को उन्हें रोकने नहीं देता। अचानक थेना को उल्टी महसूस होने लगती है और वह कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि जल्द ही सब मरने वाले हैं। उसकी नजरें बदल जाती हैं और वह अपने दोस्तों पर हमला करना शुरू कर देती है और कुछ को चोट पहुंचा देती है जो उसके आश्चर्य के तत्व की वजह से। अजाक उसे जानबूझकर चोट पहुंचाने देता है ताकि वह उसके करीब पहुंच सके और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उसके दिमाग पर कर सके, जिससे वह इस अजीब आवेग प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाए। थेना फिर भी उस पर हमला करती है, इसलिए गिलगमेश आगे आता है और उससे तब तक लड़ता है जब तक वह उसे बेहोश नहीं कर देता। बाद में जब थेना बिना कुछ याद किए जागती है कि क्या हुआ था, तो पता चलता है कि वह पुरानी यादों के खुद पर टूट पड़ने और उसे पागल बना देने का नतीजा है। इसका कोई इलाज नहीं है। उसे बेहतर बनाने का एकमात्र तरीका यह है कि उसके दिमाग को पूरी तरह से मिटा दिया जाए ताकि वह नए सिरे से शुरुआत कर सके, जिसे अजाक सुरक्षा की दृष्टि से सबसे अच्छा उपाय मानता है। बाकी लोग उस थेना को खोना नहीं चाहते जिससे वे प्यार करते हैं, और ड्रूइक अजाक पर चिल्लाता है, उसके नल उठाता है। वह यह देखकर थक गया है कि मानव जाति बिना किसी दखल के एक दूसरे को नष्ट कर रही है, इसलिए अचानक वह युद्ध को रोकने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और खुद काम करने निकल पड़ता है, यह घोषणा करते हुए कि उसे रोकने का एकमात्र तरीका उसे मारना होगा। गिलगमेश घोषणा करता है कि वह थेना की देखभाल कर सकता है, इसलिए अजाक स्थिति देता है। डेविएंट्स पहले ही खत्म हो चुके हैं, इसलिए अब वे घर से आने वाले कॉल का इंतजार करते हुए अपना उद्देश्य ढूंढ सकते हैं। वर्तमान में वापस सेर्सी, स्प्राइट और इकारिस किंगो को खोजने मुंबई जाते हैं, जो अब एक प्रसिद्ध बॉलीवुड सुपरस्टार है। उसका नौकर करुण उसका राज जानता है और दशकों से उसके साथ काम कर रहा है। तीनों किंगो को बताते हैं कि क्या हो रहा है। पहले तो वह जाने से मना कर देता है, यह कहते हुए कि उसे यह जिंदगी पसंद है। हालांकि करुण किंगो को जाने के लिए मना लेता है और ऐसा हीरो बनने के लिए जिसे हर कोई पसंद करे, और करुण यहाँ तक कि यह सब एक वृत्तचित्र शैली में रिकॉर्ड करने के लिए भी साथ आने को तैयार हो जाता है। वे किंगो के निजी जेट से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जहाँ स्प्राइट प्रसिद्धि के लिए उसे किंगो पर नाराजगी जाहिर करती है, लेकिन किंगो बताता है कि वह स्प्राइट की कहानी कहने की कला से मिली प्रेरणा की बदौलत अभिनेता बना। ऑस्ट्रेलिया में टीम ग्रामीण इलाकों में थेना
और गिलगमेश के निजी घर में उन्हें ढूंढने के लिए उनके शरीर के निशानों का पीछा करती है। गिलगमेश खाना पकाने और घर की देखभाल करने में कुशल हो गया है और थेना अपना समय कुछ अशुभ चित्र बनाने में बिताती है। जब वह फिर से चूक जाती है और उन पर हमला करने की कोशिश करती है, कहते हुए कि ग्रह पर सभी जल्द ही मर जाएंगे। लेकिन गिलगमेश उसे रोक देता है और स्प्राइट उसके मन को एक भ्रम से साफ कर देती है, जो उसे याद दिलाता है कि वह वास्तव में कौन है। सेर्सी समय निकालकर थेना के चित्रों को देखती है और बुरा महसूस करती है, क्योंकि वह अरिशेम के साथ फिर से जुड़ नहीं पाती। वर्धक बात कहता है और उसे याद दिलाता है कि सुनना ज्यादा जरूरी है। सेर्सी बैठ जाती है और आराम करती है, जिससे अंततः पत्थर सक्रिय हो जाता है और वह अरिशेम के सामने प्रकट हो जाती है। वह उसे बताता है कि उद्भव हो रहा है और वह इटर्नल्स का असली उद्देश्य समझाता है। उन्हें दिव्य तियामुत के जन्म के लिए भेजा गया था, क्योंकि बुद्धिमान जीवन के माध्यम से आते हैं, जिसे डेविएंट्स के हमले ने रोक दिया था, लेकिन इटर्नल्स ने उनसे छुटकारा पा लिया है। अरिशेम कहता है कि अब पृथ्वी पर से सारा जीवन मिटाकर तियामुत के लिए रास्ता बनाने का समय आ गया है। सेर्सी इस रहस्य उद्घाटन से भयभीत है, लेकिन अरिशेम इसका बचाव करते हुए कहता है कि यह असल में उनकी पुरानी यादों के सक्रिय होने और उन्हें सच बताने का नतीजा है। वे यह जानकर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि वे बनावटी हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग पृथ्वी के लोगों को बचाने का कोई रास्ता ढूंढने का संकल्प लेते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें ड्रुइग को ढूंढना होगा और देखना होगा कि क्या वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके तियामुट के दिमाग पर कब्जा कर सकता है। इटर्नल्स आगे अमेज़न की यात्रा करते हैं। ड्रुइग एक गांव में रह रहा है जहां वह ऐसे लोगों का नेतृत्व कर रहा है जो पूरी शांति से रहते हैं। वह दूसरों की मदद नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि उसका पूरा अस्तित्व ही एक झूठ है। शाम को किंगो स्प्राइट के लिए अपनी सहानुभूति व्यक्त की वह इकारिस से प्यार करती है, लेकिन उसके बच्चों जैसे रूप के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहा है। स्प्राइट इस भावना की कद्र करती है जब तक कि वह यह नहीं देख लेती कि करुण रिकॉर्डिंग कर रहा है, और वह कैमरा तोड़ देती है। सेर्सी डेन को बुलाती है उसकी जांच करने के लिए, और इकारिस ईर्ष्या से देखती है, जिसके कारण सेर्सी उससे पूछती है कि उसने उसे क्यों छोड़ा। जब इकारिस अपनी सफाई देने ही वाला होता है, क्रो अचानक आ जाता है और उसे ले जाता है। और भी डेविएंट गांव पर हमला करते हैं तो इटर्नल्स तुरंत कार्रवाई में लग जाते हैं। सेर्सी एक इमारत को मजबूत करके उसके अंदर मौजूद इंसानों को छुपा देती है और फिर डेविएंट के ऊपर पेड़ों का एक गुच्छा डाल देती है। ड्रुइग इंसानों को एक एकीकृत सेना के रूप में नियंत्रित करता है, लेकिन सेर्सी तुरंत उसे रोक देती है और इंसानों को सुरक्षित जगह भेज देती है। किंगो अपनी बीएम चार्ज करने के लिए एक पल लेता है और एक डेविएंट का सिर उड़ाकर उसे मार देता है। इकारिस क्रो से लड़ने के लिए एक पल लेता है और एक डेविएंट का सिर उड़ाकर उसे मार देता है। इकारिस क्रो से लड़ता है, जो उसकी शक्तियों को सोखने के लिए उसे जमीन पर धकेल देता है। हालांकि गिलगमेश उससे लड़ने आता है और जब वे युद्ध में लगे होते हैं, थेना फिर से अपना दिमाग खो देती है और इकारिस पर हमला कर देती है। गिलगमेश ध्यान देता है और थेना के पास आकर उसे सांत्वना देता है और उसे शांत करने में कामयाब। फिर इकारिस एक उड़ते हुए डेविएंट का पीछा करता है और उसे गांव में उतार देता है, जहां वह अपनी आंखों की किरणों से उनमें से कई को मार डालता है। उनमें से एक उसे पीछे से चौंका देता है और सेर्सी बचाव के लिए आती है और डेविएंट को एक पेड़ में बदलकर सबको चौंका देती है, जो वह पहले कभी नहीं कर पाई थी। गिलगमेश क्रो से लड़ना जारी रखता है, लेकिन वह थेना पर नजर रखने में इतना देता है और उसकी शक्तियों को अपने में समाहित कर लेता है। फिर क्रो रूप बदलता है, ज्यादा इंसान जैसा दिखने लगता है और अंग्रेजी बोलना सीखता है। क्रो इटर्नल्स पर हत्यारा होने का आरोप लगाता है, लेकिन जब इकारिस उससे लड़ने आता है तो क्रो भाग जाता है। फिर थेना गिलगमेश के पास दौड़ती है, जो उसे हमेशा याद रखने के लिए कहने के बाद में वे गिलगमेश के शरीर को जला देते हैं और थेना उसकी राख को नदी में बहा देती है। अंततः यह समझते हुए कि सबको नियंत्रित करने से वह एक डेविएंट से बेहतर नहीं होगा, ड्रुइग मिशन में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। लेकिन उसकी शक्ति एक दिव्य को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्हें फास्टोस को ढूंढना होगा। एक और स्मृति 1945 में हीरो में परमाणु बम गिरने के ठीक बाद की है। फास्टोस बमबारी के बाद अजाक के सामने रोता हुआ खड़ा है और इंसानों को तकनीक में विकसित और आगे बढ़ने में मदद करने के लिए पश्चाताप महसूस कर रहा है, केवल एक दूसरे को मारना जारी रखने के लिए। यहीं पर वह मानवता में विश्वास खो देता है और उसे पीछे छोड़ने का फैसला करता है। वर्तमान में वापस टीम शिकागो पहुंचती है और यह जानकर और इसी के साथ यह शानदार मूवी समाप्त हो जाती है। ऐसी और मूवी देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।